हेलो एवरीवन, मैं हूं निशिका श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का खास शो। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मंजरी फडनेस, जो उनकी नई मूवी आ रही है। आ चुकी है एक्चुअली, उनकी मूवी है चलती रहे जिंदगी। यस। हाँ, तो मंजरी जी, आपका सबसे पहले तो स्वागत है इंडिया न्यूज के साथ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो मंजरी जी, आप लेकर आई हैं एंटरटेनमेंट का एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, जो सबसे पहले मतलब ये है कि कोरोना के ऊपर है। राइट, जो ये मूवी है चलती रहे जिंदगी। तो इसमें ये मूवी रिलीज हो चुकी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। तो इसमें आपने मैं पूछना चाहूंगी कि आपसे ये कॉन्सेप्ट क्या है, और इसमें आपको दर्शकों को क्या कुछ नया देखने को मिलने वाला है इस मूवी में। तो पहली बात तो मैं ये बोलूंगी कि हाँ, ये कोरोना के टाइम की फिल्म है। हम्म। बट इट इज नॉट अबाउट कोरोना एज सच, ओके। बिकॉज दिस फिल्म इज अ लॉट मोर देन जस्ट दैट। ओके। इस फिल्म का जो प्रोमाइसिस है, इट्स बिल्ट अराउंड द लॉकडाउन पीरियड। बट अगर आप फिल्म देखेंगे तो यू सी द फिल्म इज अ लॉट अबाउट relationships. It's about, the financial crunch people had, some, like, the workers had. It's about mental health issues. So it's a very ये छोटी छोटी कहानियां हैं जो लॉकडाउन के टाइम तीन चार फैमिलीज के साथ हुई हैं इन द सेम सोसाइटी। सो या, आई थिंक इट्स अ लॉट मोर देन जस्ट कोरोना। तो इट्स लाइक आप उसमें बहुत कुछ देख सकेंगे, बहुत कुछ आपको उसमें, यू विल रिलेट टू इट अ लॉट। आपको बहुत एक नॉस्टैल्जिया होगा, सो यू गोना बी रियली लाइकिंग द फिल्म। इस ओके, तो इस मूवी में वैसे इंटरेस्टिंग रोल आपका क्या है, मतलब क्या रोल है आपको, दर्शकों को क्या रोल देखने को मिल रहा है, क्या इंटरेस्टिंग है इसमें। तो इस फिल्म में मैं एक कथक डांस टीचर का रोल प्ले कर रही हूँ। एंड सो इन माय सो बेसिकली दिस फिल्म, इसमें तीन स्टोरीज हैं जो कि जुड़ी हुई हैं, बट तीन अलग अलग स्टोरीज हैं। तो मेरी स्टोरी है अबाउट दीज थ्री generations ऑफ women लिविंग टुगेदर। मैं हूँ, मेरी जो मदर इन लॉ है, जो सीमा विश्वास मैम प्ले कर रही हैं। एंड उसमें एक मेरी छोटी सी बेटी दिखाई है। सो वी थ्री आर लिविंग टुगेदर, एंड कैसे लॉकडाउन के टाइम मेरा जो डांस स्टूडियो है वो बंद हुआ है, एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ घर से। वाइल मेरी मदर इन लॉ को बहुत सिवियर ओसीडी का प्रॉब्लम है, लेकिन कोरोना के टाइम में ऑलमोस्ट ओसीडी नॉर्मल हो गया था सब लोगों के लिए। तो इमेजिन, जिनको ऑलरेडी ओसीडी का प्रॉब्लम है, उनका तो एंजाइटी लेवल एंड उनका जो पैरानोया है वो तो अलग ही लेवल पे चला गया होगा। तो मैं कैसे उनसे डील कर रही हूँ, एंड कैसे मैं पूरे घर को बैलेंस कर रही हूँ। आई एम द सोल ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली। ऑल द प्रेशर्स दैट मेरे कैरेक्टर ऑल द प्रेशर्स दैट माय कैरेक्टर इज डीलिंग विद इन दिस सिचुएशन। एंड जैसे कि बोलते हैं कि दूसरों की सहायता करने से पहले खुद की सहायता करें। बिल्कुल। एंड बिल्कुल। सो ऑल्सो अबाउट my emotional struggles as a person who is taking care of everybody at home while I also need to be taken care of. तो ये एक छोटा सा उठाया गया है। ओके, काफी इंटरेस्टिंग है। आप मतलब आपका ये रोल। And in a light-hearted way, it's not a heavy हाँ, हाँ, हाँ। film. It's like it has beautiful light-hearted moments. And जब ऑडियंस फिल्म को देखेंगे, अभी तो तक हमने जिन जिन को दिखाया है, स्पेशली हमारी फिल्म बहुत सारे फेस्टिवल्स में सेलेक्ट की गई थी। इनफैक्ट इन अमेरिका, इन डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल, हमारी फिल्म को स्पेशल जूरी मेंशन भी मिला था। तो जितने भी ऑडियंस ने देखा है, दे हैव कम आउट with a big smile on their faces. They have come with a light heart, and like, they've come back fulfilled. So yeah. मतलब एक जिन जो लोग कोविड टाइम पे उन्होंने जो चीजें झेली हैं, फेस किया है, वो उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं लोग इस मूवी से। वो कनेक्ट कर पाएंगे, एंड इट विल बी अ रिमाइंडर कि हमने ये सब झेला था, लेकिन हम किस तरह, अपनी, like, with our strength, we all have come out of it stronger.
So it's a very life affirming film. It's not a sad film. It's a very life affirming film. ये मूवी मंजरी जी वैसे 2022 में आपने शूट किया है, राइट? तो नहीं, इसके हमने पीछे ये फिल्म लेकिन 2020 में शूट किया है, 2020 में शूट कोरोना किया है, के टाइम। हाँ, कोविड जी। टाइम पे। तो इस मूवी को लेकिन अभी 2024 में रिलीज करने का क्या आइडिया क्या था इसके पीछे? तो हमारे जो प्रोड्यूसर है हम्म। अजय सिंह जी, एंड ऑल्सो इट्स लवली फिल्म एंटरटेनमेंट जिन्होंने ये प्रोड्यूस किया है। तो हमने डिसाइड किया था सबने मिलके कि ये फिल्म इतनी प्यारी बनी है, हमें इसको फेस्टिवल्स में दिखाना चाहिए। वी शुड ट्राई अप्लाइंग फॉर फेस्टिवल्स एंड सी हाउ दे रिस्पॉन्ड। तो 2 साल हम लोग फेस्टिवल्स में ट्रैवल कर रहे थे फिल्म लेके। एंड इन फैक्ट हमारी फिल्म इट वाज सिलेक्टेड इन अ लॉट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स। Diorama International Film Festival में it was a closing film. Then it got selected at Jaipur International Film Festival, Khajuraho International Film Festival in India. And it also got selected for UK Asian Film Festival in London, and DC South Asian Film Festival, जहाँ मैंने आपको कहा it won special jury mention. It was also selected at Chicago South Asian Film Festival. So ये सब we were just taking festival rounds through these years. So finally, I'm so happy we can share it with our Indian audience, and yeah. तो वैसे मंजरी जी मूवी में जैसे दिखाया गया है कि कोविड का ने सब लोगों पे इफेक्ट किया है, तो आप तो स्टार हैं तो आपकी लाइफ पे क्या ये इफेक्ट हुआ था? आपको क्या चीज फेस करना पड़ा था? So lockdown was a very difficult time for a lot of people, especially the laborers and the workers. I think they went through the worst time, and I think lot of like हम लोग सब हमेशा क्रिप करते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं कि हाय हमें हम लोग बंद थे, अपने घर में बंद थे। बट एक्चुअली निशिका, आई थिंक वी शुड फील ब्लेस्ड हम लोग घर में बंद थे। We were the privileged lot, just who had the good fortune of being at home, लेकिन कुछ लोगों and ने, sorry। हाँ हाँ, मतलब कुछ लोगों ने ये चीज एंजॉय भी किया है कोविड टाइम पे कि वो हाँ। अपने फैमिली के साथ थे और ज्यादा से ज्यादा जी। टाइम स्पेंड कर रहे थे। जी। तो जी। और कुछ लोगों के ऐसा भी था कि इतना ज्यादा इफेक्ट कर गया कि लोग ट्रॉमा तक में इस चीज को लेकर डिप्रेस्ड हो गए थे कि हाँ जी। हाँ आसपास जी। जो चीजें आ रही थे, विजुअल्स आ रहे थे। तो हाँ आपकी लाइफ जी। में भी कुछ ऐसा हुआ या ऐसा कुछ इफेक्ट जो आप अब तक नहीं भूल पाए हो, कुछ ऐसा? So फर्स्ट लॉकडाउन हम सबके लिए, मतलब हम लोग जो घर में बंद थे, वी वर एंजॉयिंग इट, वी वर कुकिंग एंड वी वर हैविंग फन। मैं घर पे थोड़ा पियानो सीख रही थी। आई वाज फोकसिंग ऑन माय म्यूजिक एंड आई वाज लर्निंग न्यू सॉन्ग्स। तो आई वाज कीपिंग माई सेल्फ very creatively occupied during the first lockdown. So that was, and I was spending a lot of time with my family virtually, because वो पुणे में थे, मैं बॉम्बे में अकेली थी। तो हम लोग अंताक्षरी खेलते थे on Zoom calls, or sorry, on WhatsApp or whatever video calls, and we used to cook together. हम लोग we spent a lot of quality time together after a long time, because normally हम लोग जब नॉर्मल लाइफ में बिजी हो जाते हैं तो फिर मम्मी पापा जब भी फोन करते हैं, हाँ हाँ मैं कॉल करती हूँ, या आज हाँ बिजी राइट नाउ, टॉक टू यू लेटर। बट आई थिंक कोविड टाइम्स मेड यू रियलाइज द वैल्यू ऑफ फैमिली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सो मच मोर, एग्जैक्टली, राइट? एग्जैक्टली दैट So the मैटर। first lockdown was easy. It was for me personally. I had a good time. I think second lockdown was when it was emotionally difficult for all of us. I think मैं अकेली नहीं थी, सभी, because I mean death had come very close to home, यस, यस। because हमारी सबकी लाइफ में there was someone or the other who had passed away. हम किसी ना किसी को जानते थे, या तो रिलेटिव्स में, या तो फ्रेंड्स की फैमिली में, या तो किसी रिलेटिव की फैमिली में। तो हम सबने वो बहुत क्लोजली देखा था, एंड प्लस न्यूज में जो जो चल रहा था, इट वाज हार्ट ब्रेकिंग। यस, यस, यस। सो या इट वाज इमोशनली टफ। एंड एक चीज मुझे हुआ था, which was I got a lot of social anxiety at that point of time. I don't know, because after the lockdown opened, normally I'm a very people's person, and I very happily go out and I meet my friends and I, all that. But I don't know,
after lockdown, when I was going out, I was feeling very self-conscious. I did not know how to be around people. It was very weird because I had never Yes, faced that. I mean, yes. I'm very okay with people. I love people. I have no issues like that. So for at least a couple of months or maybe a year, I didn't want to go out. I just wanted to be home by myself. I didn't want to meet too many people. So I had that Yeah. kind of a social anxiety happening. But then later I read about it. मैंने पढ़ा हाँ, that this is something nobody is talking about, लेकिन ये बहुत लोगों के साथ हुआ है. एग्जैक्टली यस, ये मैंने खुद ने ये चीज फेस किया है. यस. Okay, so you would या know, you understand, right? या या So या yeah, तो so I या also faced that. हाँ, ये ऐसी चीज है कोविड जो आज तक लोग अभी भी नहीं भूल पाए हैं, लेकिन हाँ कुछ लोगों ने एंजॉय किया और कुछ लोगों का ऐसा था कि जो अभी भी नहीं भूल पाए हैं, डिप्रेस्ड हैं या जो भी है, तो वो चीज अभी भी रहा है. तो वैसे मंजू जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि ये मूवी आपकी रिलीज हो चुकी है, Z5 पे रिलीज हो चुकी है, तो इस पे कैसा दर्शकों का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है मूवी के लिए? It's been a very heartwarming response. पहले तो I want to thank all the critics. They have been so kind to us. क्योंकि एक तो critics are very difficult to please. They are, and they have reacted so warmly to our film. And it was so beautiful to read all the lovely words they've written for the film. And जो हम चाहते थे इस फिल्म के थ्रू कहना, वो it has touched their heart. They have felt it, and they have um, it's been uplifting for everybody. And plus, while it being nostalgic in a good way, हाँ. so yeah. I mean, it's been a wonderful journey, and I'm so happy people are reacting to it the way we expected and wanted them to react. तो मैम वैसे मूवी तो आपकी आ ही गई है, चलती रहे जिंदगी, और अभी एक आपका एक नया एल्बम सॉन्ग भी रिलीज हुआ है, जी. आओ ना. हाँ जी. आओ ना, या तो इसमें आप अपने खूबसूरत आपकी आवाज सुनने को मिली है दर्शकों को, तो इस गाने के बारे थैंक में यू. आप कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों को? जी बिल्कुल. एल्बम. So Gaurav Das Gupta. So he is the music director of this, and he and I have been trying to collaborate since 2018. तो ओके. वो मेरी फिल्म बाबा ब्लैक शिप के म्यूजिक डायरेक्टर थे. And so we have been wanting to work together since a long time because he knew I sang. And finally, इतने सालों के बाद हमारा ये collaboration हुआ है, and music has been on the back burner since so long. And मैंने in fact मेरी शुरुआत हुई थी Channel V Popstars season 2 में, when I had reached the finals, like the final four girls in India, जब नीति मोहन had won it. So Neeti Mohan and Vasudha Sharma had won that. So tab se hai, like, I wanted to get back to music in between, as in, like, balance the two together. But I was practicing, I was learning. I have a teacher called Sucheta Bhattacharya ji, जिनके साथ मैं सीख रही हूँ इतने सालों से. So all that has been happening, and especially COVID time में मैंने आपको कहा था कि मैं I was focusing on music, and I was learning a little bit of piano, and I was doing all that. So I think that phase kind of really made me even more excited about music. And luckily हम लोग एक industry जैसी industry में है, I can balance both of them. So it's all under the same umbrella. I can do singing and acting at the same time, and balance the two very beautifully. So yeah. So I mean, I'm very excited about it. Finally, I am able to share, because बहुत time से मुझे लोग पूछ रहे हैं कि when is your first song coming? When is your first song coming? I'm Yeah. finally able to share that song, and I'm so happy. And Juju Baby Music, Juju Baby is the music label for this, and it's there on the YouTube page. And बाकी सारे streaming platforms पे भी है. So I really hope everyone hears it and everyone loves the song. यस So यस, yeah. डेफिनेटली. ये सॉन्ग मैंने खुद सुना है, और इसको मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे आपको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और आपकी इतनी हाँ जी. स्मूथिंग वॉइस लोगों को काफी पसंद आ रही है सोशल मीडिया पे. वैसे मैम Thank you. देखा है आप इतना वीडियोस वगैरह आप अपने डालते हैं इतनी हाँ जी. खूबसूरत आवाज में, तो आप दर्शकों के लिए 2 लाइन आप अगर गा सकते हैं तो जरूर आप
शेयर कर सकते हैं। Okay, I'll just sing the first two lines of my song आओ ना. बाकी आप YouTube पे जाके देखना या आप श्योर देख श्योर किसी भी श्योर स्ट्रीमिंग श्योर। प्लेटफॉर्म पे. आओ ना, आओ ना, दिल को फिर से तुम धड़काओ ना. आओ ना, आओ ना, फिर से बारिश वो बरसाओ ना. वाओ मैम, लिटरली आपकी जो वॉइस है ना, बहुत बहुत प्यारी है मैम। तो थैंक यू सो मच. इस तरह के दर्शकों को गाने आने वाले टाइम पे और सुनने को मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा. आई थिंक नेक्स्ट मंथ आई हैव वन मोर सॉन्ग रिलीज and there's one more song I'm working on. I think next week I'll be recording it. ओके। So I'm excited about that as well. हाँ So yeah, I'm hoping that you all will get to hear a lot more coming from me very soon. And also I'll do a lot of covers for Instagram reels and all that. So हाँ। और बाकी आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में हम आपको और किस मूवीज में देख सकते हैं, और क्या आपके नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं? next कुछ I नया have a release कॉन्सेप्ट, called, sorry. कोई नया कॉन्सेप्ट आप मतलब दर्शकों से ऐसा कोई क्या नया प्रोजेक्ट और आपका आने वाला सो मेरी एक फिल्म है पुणे हाईवे, है? जो मेरे बारूद हाउस की जो टीम है. इट्स डायरेक्टेड बाय बग्स भार्गवा एंड राहुल टकुना टुगेदर. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. इट्स अ वेरी 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 कूल प्रोजेक्ट. So that is with Amit Saad and Jim Sarb. Then I have a film called Zindagi Namkeen, जो मैंने श्रेयस तलपड़े के साथ की है, which I'm very excited about. It's my second collaboration with Shreyas. And Gajendra Ahire, who's a National Award-winning director, he's directing the film. It's his first Hindi film. Then there's a film I've done with Abbas Mastan sir in a cameo. वो भी आएगी at some point, and there's this another project also which will release at some point. So yeah, बहुत कुछ आने वाला है. ओके, मतलब दर्शकों को बहुत कुछ नया दिखने को मिलने वाला है। जी बिल्कुल. हम्म, तो मंजरी जी, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so एंड much for having me, Rishika. एंड ऑल द बेस्ट आपकी इस न्यू एल्बम के लिए और आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए। Thank you so much. I need थैंक all यू। the best wishes. थैंक यू सो मच। All right. Take care. Bye. बाय बाय बाय।